अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 7.4 और जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5। ये तीनों एक्सरसाइज जो हैं हम आज ही की वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में जो है हम इनफॉर्मल ईमेल्स करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनफॉर्मल ईमेल्स जो हैं वो ईमेल्स होते हैं जिसमें हम जो है वो अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को जो है वो ईमेल लिखते हैं। यानी ये ईमेल जो है वो किसी ऑफ़िस वाले को नहीं लिखे जा रहे होते हैं। ये ईमेल्स जो हैं हम आपस में ही एक दूसरे को लिखते हैं। और फॉर्मल ईमेल्स वो होते हैं जो हम किसी ऑफ़िस में लिखते हैं या किसी अफसर को लिखते हैं। तो ये जो है वो डिफरेंस होता है फॉर्मल ईमेल्स का और इनफॉर्मल ईमेल्स का। और इनफॉर्मल ईमेल्स जो हैं हम यूनिट 3.4 में पढ़ चुके हैं। तो आज जो है मैं आपको ये तमाम एक्सरसाइज भी कराऊंगा और खुल के जो है वो चीज़ों को समझाऊंगा। और इंशाल्लाह आप आगे जो जितने भी हमारे यूनिट रह गए हैं, जितनी भी एक्सरसाइज रह गई हैं, तो वो मैं आपको जो है वो आने वाली वीडियोस में करवा दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि नोट्स मैंने, जैसा कि आपको पता है, प्रिपेयर कर लिए हैं। तो नोट्स अगर चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं जो है आने वाले वक्तों में टेस्ट सेशन शुरू करने वाला हूँ। तो जिसमें हम MCQs भी सॉल्व करेंगे और मुख्तलिफ सवालों के जवाब जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे और आपने एक्सरसाइज करी हुई होंगी और मुख्तलिफ चीज़ें समझी भी होंगी तो आप इजीली जो है वो टेस्ट सेशन में हिस्सा ले सकेंगे। तो चलें आ जाए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ लेते हैं। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चले मैं एक्सरसाइज नंबर 3 आपको पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। वर्क विथ योर पार्टनर एंड रीड द सैम्पल ईमेल्स इन यूनिट 3.4। डिस्कस हाउ अ लेटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन ईमेल। नोट द डिफरेंसेस इन योर नोटबुक। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि यूनिट 3.4, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ये आपको पहले ही करवा चुका हूँ, तो आप चाहें तो ये सर्च कर सकते हैं। तो आप जो है वो यूट्यूब पर जाके लिखिएगा यूनिट 3.4 इनफॉर्मल ईमेल्स, तो आपको जो है वो पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि हमें 3.4 में जो है वो सैम्पल ईमेल्स दिए हुए थे। यानी हमें चंद ईमेल दिए हुए थे जो कि हमें पढ़ने थे और जो कि मैंने पढ़े भी थे और आपको समझाए भी थे। तो ईमेल जो है हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग समझ चुके हैं इससे पहले की वीडियोस में, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज भी जो है मैं आपको ईमेल्स जो है वो बता दूंगा क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि हमने वो ईमेल्स जो है वो पढ़ने हैं और ईमेल्स और लेटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, यानी ईमेल्स लेटर से किस तरह अलग होते हैं, ये हमें जो है वो बताना है। यानी जैसा कि आपको पता है कि लेटर जो है वो हम पेपर पे लिखते हैं और पोस्ट के ज़रिए सेंड करते हैं, और ईमेल जो है वो हम कंप्यूटर पे लिखते हैं। तो इसी तरह से जो है हमें मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंसेस बताने हैं ईमेल और लेटर के। तो मैं जो है ये आपको करा दूँगा। और ये एक्सरसाइज आपने किसके साथ करनी है, अपने पार्टनर के साथ करनी है। अकेले जो है ये आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो चले आ जाए देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं लेटर में और ईमेल में। तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपकी कोई क्यूरी हो या आपको जो है अगर मुझसे कुछ पूछना हो। और अगर नोट्स चाहिए तो भी उसी पे कांटेक्ट कीजिएगा। और नोट्स की इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जो है वो सेशन शुरू करने वाला हूँ, टेस्ट सेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और आप काफ़ी चीज़ें जो है उसमें सीख लेंगे। और MCQs टेस्ट होंगे और रिज़ल्ट भी मैं आपका ज़रूर उसमें अनाउंस करूँगा। तो चलें आ जाए हम जो है वो ईमेल में डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, ईमेल और लेटर के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला डिफरेंस जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ईमेल इज़ ब्रीफ एंड शॉर्ट। तो ईमेल जो होते हैं वो ब्रीफ और शॉर्ट होते हैं, यानी छोटे होते हैं। तो अब ईमेल छोटे क्यों होते हैं, यह आपके दिमाग में सवाल आएगा। और लेटर बड़े क्यों होते हैं, यानी यहाँ लिखा हुआ है ना, लेटर इज़ डिटेल्ड एंड लॉन्ग, यानी लेटर जो है वो काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। तो बेसिकली जो ईमेल के छोटे होने की वजह है वो ये है कि आप ईमेल जो है वो बार बार कर सकते हैं। यानी आप जो है वो छोटे छोटे जिस तरह मैसेज करते हैं इसी तरह आप ईमेल भी बार बार सेंड कर सकते हैं और आपको रिप्लाई भी फास्ट आ जाता है। तो इसीलिए जो है वो ईमेल छोटे छोटे लिखे जाते हैं और उसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं शामिल की जाती हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि लेटर काफ़ी बड़े होते हैं। अब अगर आप किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं तो काफ़ी दिन तो उस तक पहुंचने में लग जाते हैं, क्योंकि पहले आप उसे पोस्ट करेंगे, फिर पोस्टमैन जो है वो आगे पहुंचाएगा, यानी पोस्ट ऑफिस जो होगा या पोस्ट का इदारा जो होगा, फिर वो आगे जहां आपने सेंड किया है वहां पहुंचाएगा।
तो काफ़ी दिन लग जाता है इन सब प्रोसीजर में। अगर आपके बड़े हों जैसे नाना दादा या अब्बू, तो आप उनसे पूछें कि लेटर सेंड करने में कितने दिन लगते थे, तो वो आपको बताएंगे कि इस काम में हफ्तों या महीनों भी लग जाते थे। तो इसीलिए जो है लेटर को डिटेल में लिखा जाता था, क्योंकि बार बार सेंड नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए चाहे लेटर का जवाब हो या लेटर का जो है वो लिख रहे हो, तो उसे डिटेल में लिखा जाता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ईमेल के शॉर्ट होने की वजह समझ में आ गई होगी और लेटर के बड़े होने की वजह समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि इट इज़ फास्ट इन सेंडिंग, यानी ईमेल को जो सेंड करना है वो बहुत आसान है, क्योंकि बस आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं, जिसको ईमेल सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस लिखा और एक क्लिक किया और ईमेल जो है वो सेकंडों में उसके पास पहुंच जाता है जिसको आपने सेंड करना है। इट इज़ स्लो इन सेंडिंग, यानी लेटर जो होता है वो सेंड करना स्लो होता है, यानी आप पहले लिखेंगे, फिर आप जाके पोस्ट ऑफिस में देंगे, उसके बाद फिर कई दिन लगेंगे उसे आगे पहुंचने में। तो इसीलिए ये जो है वो काफ़ी स्लो होता है इसका प्रोसीजर लेटर का। अब देखें तीसरे में लिखा हुआ है रिप्लाई ऑफ ईमेल इज़ ऑल्सो फास्ट, यानी अगर आपको किसी ने ईमेल किया है और उसका अगर आप जवाब देते हैं तो वो भी काफ़ी फास्ट होगा। आप जो है फ़ौरन लिखेंगे और जिसको सेंड करना होगा उसको जो है आप सेंड कर देंगे। रिप्लाई ऑफ लेटर इज़ नॉट फास्ट, अब लेटर का जो रिप्लाई है वो भी फास्ट नहीं होता। अब आपको जो है वो लेटर मिलेगा, आप जो है उसे पढ़ेंगे, फिर आप ख़ुद लेटर लिखेंगे और उसके बाद फिर आप भी किसी को सेंड करने के लिए जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में देंगे, तो इसमें भी काफ़ी जो है वो टाइम लगेगा। तो इसीलिए ईमेल जो है वो आज की टेक्नोलॉजी है, तो इसी से मदद लेनी चाहिए। अब देखें लिखा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू सेंड ईमेल वी नीड अ कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप ईटीसी। अब आपको पता है कि अगर आपको ईमेल सेंड करना है तो आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, लैपटॉप चाहिए होगा और स्मार्टफोन चाहिए होगा। पहले आप जो है वो पहले के जो मोबाइल्स होते थे कीपैड, उसमें आप नहीं सेंड कर सकते थे ईमेल, लेकिन अब जो है दौर तरक्की कर चुका है और आपको पता है कि आप इजीली मोबाइल से भी किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो आपको जो है वो गैजेट्स की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ज़रूरत पड़ेगी ईमेल सेंड करने के लिए। अब लेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है लिखना। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू सेंड लेटर वी नीड अ पोस्ट कार्ड। तो अगर आपको जो है वो लेटर सेंड करना है तो आपको सिर्फ एक पोस्ट कार्ड चाहिए होगा, एक जो है वो स्टैम्प आती है वो आपको ज़रूरत होगा और लिफाफे की ज़रूरत होगी, और आप सिंपली किसी भी पर्चे पर, किसी भी वर्खे पर लिखेंगे और उसको पोस्ट के लिफाफे में डाल के स्टैम्प लगाएंगे और सेंड कर देंगे। तो ये जो स्टैम्प आती है लेटर सेंड करने की, ये भी पैसों की आती है, ये भी थोड़ी कॉस्टली होती है, 20-30 रुपए की है इसके जो है वो प्राइस होते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज नंबर 3 में मैंने आपको लेटर और ईमेल के दरमियान क्या डिफरेंट होता है ये मैंने आपको बता दिया, यानी इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया और लिख के भी दिखा दिया। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 कर लेते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ। वर्क इन पेयर्स एंड राइट एन इनफॉर्मल ईमेल टू अ क्लास फेलो ऑन अ पीस ऑफ पेपर ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि पेयर में काम करना है, यानी आप होंगे और आपके साथ आपका दोस्त भी होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक इनफॉर्मल ईमेल लिखना है, यानी हमने जो ईमेल लिखना सीखा था यूनिट 3.4 में उसी तरह से एक इनफॉर्मल ईमेल लिखना है, जो कि मैं आपको लिख के दिखा दूंगा दोनों टॉपिक पे अभी। तो यहाँ पर हमें एक इनफॉर्मल ईमेल लिखना है और इनफॉर्मल ईमेल आपने पेपर पे लिखना है। तो मैंने जो है वो तो कंप्यूटर पे लिखा है, लेकिन आप जो है वो एज इट इज़ अपने पेपर पर लिख लीजिएगा जैसा मैंने लिखा है और मैं आपको समझा दूंगा। और ईमेल जिन टॉपिक पर आपने लिखने हैं वो टॉपिक जो है वो आपको नीचे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपके पास वो ये है, रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प विद सम स्कूल वर्क डैट यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्ट। तो आपने जो है अपने क्लास फेलो से, यानी जो आपका क्लास फेलो है, आपका जो दोस्त है, उससे जो है वो मदद मांगनी है कि वो जो है आपकी मदद करे स्कूल के काम में। यानी जैसा कि आपको स्कूल से कोई होमवर्क मिला है, कोई वर्कशीट मिली है, तो उसके अंदर जो है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यानी आप को मुश्किलात हो रही है करने में, तो आप जो है अपने दोस्त को ईमेल लिखेंगे और अपने दोस्त से कहेंगे कि मुझे जो है वो मुश्किल हो रही है, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। जैसा कि इंग्लिश की आपको कोई एक्सरसाइज मिली है सॉल्व करने में और आपसे वो नहीं हो रही है, तो आप अपने दोस्त से बोलेंगे कि भाई मुझसे ये एक्सरसाइज नहीं हो रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो पहला टॉपिक तो ये है, इस तरह से आपने जो है वो ईमेल लिखना है कि अपने स्कूल के काम में जो है वो अपने दोस्त से मदद मांगनी है क्लास फेलो से। अब दूसरा टॉपिक क्या लिखा हुआ है,
सजेस्टिंग दैट यू समथिंग टुगेदर ड्यूरिंग योर फ्री टाइम। तो देखें, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है अपने दोस्त को ये सजेस्ट करना है, यानी कोई ऐसा काम सजेस्ट करना है, ऐसा काम बताना है जो आप और आपका दोस्त जो है वो फ्री टाइम में मिलकर कर सकें, ताकि आपका भी और उसका भी टाइम ज़ाया ना हो। और इस फ्री टाइम में और इस वेकेशन के वक्त में, चाहे वो किसी भी वजह से आपको वेकेशन मिली हो, तो आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, आप जो है वो चीज़ें सीख लें। तो ये आपने कोई चीज़ सोचनी है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते हैं कि आप और आपका दोस्त जो है इस छुट्टियों में करे, तो वो चीज़ आपने सोचनी है और अपने दोस्त को बतानी है कि भाई मैं जो है बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो तुम भी मेरे साथ मिल के बुक पढ़ो और हम दोनों एक कोई बुक पढ़ते हैं और चीज़ें सीखते हैं। तो ये आपने अपने दोस्त को बतानी है। तो दोनों टॉपिक मैंने आपको समझा दिए हैं। अब ईमेल लिखना किस तरह से है ये हमें आगे बताया गया है, तो वो भी देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि फॉलो द फॉर्मेट गिवन इन द ईमेल्स इन यूनिट 3.4। तो ईमेल हम बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने यूनिट 3.4 में ईमेल लिखे थे, यानी जो फॉर्मेट हमें दिया हुआ था वही लिखना है। और स्टूडेंट आगे इंस्ट्रक्शन में हमें कहा जा रहा है कि वॉन्स यू हैव कंप्लीटेड एडिट योर वर्क फॉर करेक्ट स्पेलिंग्स, ग्रामर एंड पंचुएशन, ऑल्सो चेक टू सी डैट इट इज़ एन इनफॉर्मल ईमेल नॉट अ लेटर। तो देखें स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि जब एक बार आप लिख लें इनफॉर्मल ईमेल, तो उसके बाद आपने चेक करना है, यानी उसके बाद आपने स्पेलिंग चेक करनी है कि स्पेलिंग की गलती ना हो, ग्रामर की गलती ना हो, पंचुएशन की मिस्टेक ना हो। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने जो है वो इनफॉर्मल ईमेल लिखना है, लेटर नहीं लिखना है। तो ऐसा ना हो कि आप इनफॉर्मल ईमेल लिखते लिखते लेटर लिख दें। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने इनफॉर्मल ईमेल लिखना है, लेटर नहीं लिखना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि नेक्स्ट एक्सचेंज योर ईमेल विथ अनदर पेयर, रीड ईच अदर वर्क एंड राइट अ रिस्पॉन्स टू द अदर पेयर्स ईमेल, गिव बैक द रिस्पॉन्स टू द पेयर हु गेव इट टू यू। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जब एक बार आप लोग ईमेल लिख लें, यानी आपने ईमेल लिख लिया और सामने वाले पेयर ने, यानी जो और ग्रुप काम कर रहे हैं, उन्होंने जब ईमेल लिख लिया, तो फिर आप जो है अपना ईमेल दूसरे पेयर को दे देंगे और दूसरे पेयर जो है वो आपका अपना ईमेल आपको दे देगा। तो फिर आपने एक दूसरे के ईमेल्स चेक करने हैं, जो कोई गलती हो वो एक दूसरे को आप बता दें। यानी अगर आपके ईमेल में जो गलतियां होंगी वो आपके दोस्त आपको बता देंगे, और आपके दोस्तों के ईमेल में जो गलतियां होंगी, जो ग्रामर की, जो पंचुएशन की, या जो गलत गलतियां होंगी, तो वो आप उन्हें बता दीजिएगा, वो लोग ठीक कर लेंगे, और जो गलतियां होंगी वो आप अपने ईमेल से जो है वो ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें यही कहा जा रहा था। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो रिस्पॉन्स है वो आपने लिख कर देने हैं, यानी जो गलतियाँ होंगी, जो मिस्टेक होंगी, वो आपने लिख कर देनी है, ज़ुबानी कलामी भी बताना है और लिख कर भी दे देनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड द रिस्पॉन्स यू हैव रिसीव, एडिट इट फॉर करेक्ट स्पेलिंग्स, ग्रामर एंड पंचुएशन, एंड देन राइट बोथ द ईमेल यू रूट एंड द रिस्पॉन्स यू रिसीव इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपको रिस्पॉन्स आएगा, यानी जो गलतियाँ आपके ईमेल में निकलेंगी, जो आपको आपके दोस्त बताएंगे, तो उसे जो है आपने सही कर लेना है, यानी जो भी गलतियां होंगी वो आप लोगों ने सही कर लेनी है। चाहे गलती स्पेलिंग की हो, पंचुएशन की हो या ग्रामर की, उसे सही कर लीजिएगा, या हो सके तो किसी दूसरे पेज पे लिख लीजिएगा सही करके, ताकि काम जो है वो फेयर हो जाए। और आप जो है अपनी नोटबुक में भी इस ईमेल को लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको जो है वो जल्दी से ईमेल लिखकर दिखा देता हूँ। ईमेल जो है वो मैं आपको दोनों टॉपिक्स पे लिख के दिखाऊंगा, तो आपको जो है वो बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो ईमेल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट समझा देता हूँ। और ईमेल का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प विद सम स्कूल वर्क दैट यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्ट। तो आपने जो है अपने दोस्त से मदद मांगनी है स्कूल के काम में, जो कि आपको करने में मुश्किल हो रही है, चाहे वो होमवर्क है या कुछ और है। तो आज मैंने जो है वो होमवर्क पे लिखा है। तो यहाँ पर 2 में आपने उस बंदे का नाम लिखना है जिसको आप ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो मैंने ईमेल सेंड किया है hasanali@gmail.com। तो ये जो है वो ईमेल एड्रेस है। अब कार्बन कॉपी में जो है उस इंसान का नाम आता है, और कार्बन कॉपी ये होता है कि आपने तो सिर्फ हसन को सेंड कर दिया, लेकिन आप कार्बन कॉपी में जितने ईमेल डालेंगे, हसन के साथ साथ उनको भी जो है आपका ईमेल चला जाएगा। यानी ईमेल जो है वो हसन को भी जाएगा और हसन के साथ साथ जो है वो बाबर को भी जाएगा। यानी यहाँ पर आप उन लोगों के नाम डालेंगे जिनको आप चाहते हैं कि हसन के अलावा भी ईमेल मिले।
तो ये ईमेल में आपने कार्बन कॉपी में नाम डाला है babarkhan@gmail.com। तो ये जो है मैंने बाबर खान का नाम डाला है। तो ये जो है वो ईमेल एड्रेस हो गए। अब सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग टू हेल्प इन इंग्लिश होमवर्क। तो आपने जो है वो सब्जेक्ट ज़रूर लिखना होता है ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि किस चीज़ पर ईमेल आया है। तो सब्जेक्ट है हमारा कि हम जो है वो मदद मांग रहे हैं इंग्लिश के होमवर्क में, यानी इंग्लिश का हमें होमवर्क मिला है, स्कूल का काम मिला है, तो उसमें हम मदद मांग रहे हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले सलाम करेंगे, लिखा हुआ है सलाम। आई नीड योर हेल्प हसन, आई एम फीलिंग सम डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश होमवर्क एक्सरसाइजेज बिकॉज टुडेज इंग्लिश होमवर्क इज़ टू डिफ़िकल्ट एंड आई कान डू दिस होमवर्क इन सॉलिटरी, सो कैन यू हेल्प मी इन इंग्लिश होमवर्क। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो हसन से हेल्प मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हसन मुझे जो है वो मुश्किलात हो रही है होमवर्क करने में, यानी जो इंग्लिश का हमें होमवर्क मिला है, जो हमें एक्सरसाइजेस मिली हैं इंग्लिश की, उसमें जो है वो मुश्किलात हो रही हैं और होमवर्क जो है वो मुश्किल है। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, और मैं जो ये काम है यानी जो इंग्लिश का होमवर्क है ये अकेले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी मुश्किल है। अक्सर होता है कि होमवर्क जो है वो मुश्किल मिल जाता है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, दोस्तों की हेल्प। तो यहाँ पर भी जो है वो हेल्प मांगी जा रही है। तो स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है कि आई एम फीलिंग डिफ़िकल्टी इन यूनिट 6.5 एक्सरसाइजेज 1 and 2, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ विल आई राइट एसेस ऑन द टॉपिक K2 एंड नांगा पर्वत, बट आई नो यू आर क्वाइट वेल इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है यानी जिसने ईमेल लिखा है वो बता रहा है कि उसे कौन सी एक्सरसाइजेस में मसला हो रहा है। तो उसे जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 में मुश्किलात हो रही हैं। और यूनिट कौन सा है, 6.5। तो ये वाला जो यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इस पे जो है हमने K2 पर और नांगा पर्वत पर जो है वो ऐसे लिखने थे। तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है, तो अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसने बताया कि मुझे जो है वो K2 और नांगा पर्वत जो है इन पे ऐसे लिखने में मुश्किल हो रही है, और मुझे पता है कि तुम इंग्लिश में काफ़ी अच्छे हो, यानी तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है, तुम चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हो, तो मेरी जो है इसमें मदद करो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आगे लिखता है कि प्लीज़ हेल्प मी एंड प्लीज़ टेल मी द टाइम इन विच यू कैन हेल्प मी इन इंग्लिश होमवर्क, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो इसमें वो कहता है कि बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, मैं जो है वो इंतज़ार करूँगा तुम्हारे जवाब का, मुझे जो है वो टाइम बताओ, यानी किस टाइम पे जो है तुम मेरी मदद कर सकते हो इंग्लिश के होमवर्क में, तो वो टाइम बता दो, मैं जो है वो तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। तो लिखने वाला कौन है, रिगार्ड्स फैज़। तो यहाँ पर ये हमारा ईमेल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में जो है हमें दूसरे जो टॉपिक दिया हुआ है उसी पर हमें ईमेल लिखने का कहा जा रहा है। तो मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ के बता देता हूँ और बता देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट आप जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और नोट्स जो है वो ज़रूर ले लीजिएगा। नोट्स की जो मैंने फ़ीस है वो 100 रुपीज़ रखी है। तो 100 रुपीज़ फ़ीस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि काफ़ी इसको टाइम लगा है लिखने में और बनाने में, और नोट्स जो है वो 180 प्लस पेजेस पर हैं, तो काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी एनर्जी लगी है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए जो है इसकी मैंने 100 रुपीज़ फ़ीस रखी है। फ़ीस जो है वो मुनासिब है, और फ़ीस जो है आप मुझे इजी पैसा के थ्रू या जैज़ कैश के थ्रू जो नंबर आपको व्हाट्सएप का नज़र आ रहा है उसी पर आप मुझे सेंड कर दीजिए। यानी इजी पैसा या किसी भी जैश कैश वाले के पास जाएं, उनको बोलें कि सर इस नंबर पर जो है आप इजी पैसा या जैश कैश कर दें 100 रुपीज़, तो वो जो है वो सिंपली आपको कर देगा, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आ जाए एक्सरसाइज नंबर 5 पढ़ लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में लिखा हुआ है वर्क इंडिविजुअली एंड राइट एन ईमेल टू योर पार्टनर अगेन ऑन अ पीस ऑफ पेपर ऑन द रिमेनिंग टॉपिक इन एक्सरसाइज 4, देन फॉलो द सेम स्टेप्स विथ योर पार्टनर एज गिवन इन एक्सरसाइज 4। तो इसमें कहा जा रहा है कि अब आपने इंडिविजुअली काम करना है। इंडिविजुअली यानी अकेले काम करना है। पहले तो आप अपने पार्टनर के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब आपने जो है वो अकेले काम करना है, और आपने जो है वो ईमेल लिखना है अपने पार्टनर को, यानी वही अपने क्लास फेलो को जो है वो ईमेल लिखना है और वही पेपर पर लिखना है। तो टॉपिक कौन सा होगा ईमेल का? ईमेल का टॉपिक जो है वही है जो ऊपर हमारा टॉपिक रह गया है, यानी हमें 2 टॉपिक दिए हुए थे, एक पर मैंने आपको लिख के दिखा दिया, एक टॉपिक रह गया था, तो उसी दूसरे टॉपिक पर जो है हम ईमेल लिखेंगे। टॉपिक जो है हमारे पास वो ये है कि पढ़ के बता देता हूँ। टॉपिक जो है दूसरा हमारे पास वो है सजेस्टिंग डैट यू
समथिंग टुगेदर ड्यूरिंग योर फ्री टाइम। तो आपने अपने दोस्त को कोई ऐसा काम बताना है जो कि आप और वो फ्री टाइम में मिलकर करेंगे। तो ये जो है हमारा टॉपिक है, इसी में लिखना है और आपने अकेले लिखना है और स्टेप वही रहेंगे, उसी तरह से लिखना है जिस तरह एक्सरसाइज नंबर 4 में हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी और जिस तरह हमने जो है वो यूनिट 3.6 में 3.4 में लिखना सीखा था। तो इधर भी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो भी पढ़ लेते हैं। राइट योर ईमेल एंड एडिट इट, यानी आपने फिर ईमेल लिखना है और उसके बाद एडिट करना है। एडिट यानी चेक कर लेना है, ग्रामर की मिस्टेक ना हो, पंचुएशन की मिस्टेक ना हो, गलतियाँ ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज योर ईमेल विथ योर पार्टनर एंड राइट द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आप ईमेल लिख लें तो अपने पार्टनर को अपना ईमेल दे दें और वो जो अपना ईमेल है आपको दे देगा, तो आप उसका ईमेल चेक करें और वो आपका करेगा। तो जो भी गलतियाँ हों वो लिख लीजिएगा एक पेपर पर और उसे बता दीजिएगा और आपके ईमेल में जो गलतियाँ होगी वो देख लेगा और आपको बता देगा। रिटर्न द रिस्पॉन्स, और फिर जो रिस्पॉन्स आपने लिखा है यानी जो गलतियाँ जो चीज़ें रह गई हैं वो आपने अपने पार्टनर को बता देनी है और वो लिख कर उसे दे देनी है और वो आपको दे देगा लिख कर। रीड एंड एडिट द रिस्पॉन्स, यानी जो रिस्पॉन्स आपको मिला है, जो गलतियाँ आपको पता चली हैं वो पढ़ें और जो रिस्पॉन्स मिला है वो पढ़ें और गलतियों को ठीक कर लें। राइट इन योर नोटबुक्स, और जो ईमेल आपने लिखा है उसे अपनी नोटबुक में फेयर करके लिख लें, अच्छा सा लिख लें। यानी पहले तो आपने पेपर पर लिखा था, रफ लिखा था और फिर रिस्पॉन्स भी आया उसके ऊपर आपको, तो फिर अब आपको अपनी गलतियां पता चल गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। तो अब आपने जो है वो ईमेल अपने किस पे लिख लेना है, अपनी नोटबुक में अच्छा सा बनाकर लिख लेना है। तो दूसरे टॉपिक पर भी मैंने आपको ईमेल लिखवाया है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो है अपनी नोटबुक में से ज़रूर उतार लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपके दोस्तों तक भी जो है ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी जो है वो चीज़ें समझ में आए। काफ़ी बच्चों का तो भला इस तरह भी हो जाता है कि उनके दोस्त जो हैं उन्हें वीडियो सेंड करते हैं तो उन्हें जो है चैनल के बारे में भी पता चलता है और इस किताब के बारे में भी सीखने के लिए मिल जाता है। किताब आपको पता है कि पहले वाला हिसाब नहीं है कि चीज़ें रट ली और पास हो गए। समझ के जाएंगे, सीख कर जाएंगे तो पेपर भी पास करेंगे इंशाल्लाह और पूरी ज़िंदगी भी चीज़ें याद रहेंगी। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि मैं आपको देता रहता हूँ। तो वही है सबसे पहले कि यहाँ पर आपने टू लिखना है, टू में उस बंदे का नाम लिखना है जिसको ईमेल सेंड करना है। तो अली ख़ान को जो है वो ईमेल सेंड किया गया है alikhan@gmail.com और कार्बन कॉपी में उसका नाम लिखना है जिसको आप चाहते हैं कि अली ख़ान के अलावा भी ईमेल मिले। और कार्बन कॉपी में आप एक दो से ज़्यादा नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जितने नाम आप लिखने चाहें। तो बासित अली को आपने कार्बन कॉपी में शामिल किया है तो यहाँ पर लिखा है @gmail.com। तो कार्बन कॉपी में हमारे पास बासित अली का नाम आ गया। तो अब सब्जेक्ट क्या लिखा है, सजेशन फॉर लर्निंग न्यू बुक, यानी इसमें जो है आप सजेशन देंगे अपने दोस्त को कि फ़ारिग टाइम में जो है हम किताबें पढ़ते हैं न्यू बुक। अब किताबें पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किताबें पढ़ने से नॉलेज अच्छी होती है, वोकेबलरी अच्छी होती है, विजडम में इजाफा होता है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, इमेजिनेशन अच्छी होती है। तो आ जाए ईमेल पढ़ता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि सलाम, आई नो यू हैव बीन फ्री फ्रॉम योर फाइनल एग्जामिनेशन, आई हैव ऑल्सो बीन फ्री फ्रॉम माई paper, so I suggest you we both can start learning new books. It will be really helpful for acquiring wisdom and knowledge. तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि लिखने वाला कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जो है वो पेपर ख़त्म हो चुके हैं, यानी जो तुम्हारे फाइनल पेपर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तुम उससे फ्री हो चुके हो, अब तुम्हारे पास फारिग टाइम है। और लिखने वाला ये भी बताता है कि मेरे भी जो हैं वो पेपर ख़त्म हो चुके हैं और मेरे भी पेपर ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास भी बहुत टाइम है। तो लिखने वाला कहता है, यानी इसमें कहा था कि हमें बताना है कि कोई चीज़ जो हम फारिग वक्तों में करें। तो लिखने वाला कहता है कि मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ या सजेस्ट करता हूँ कि हम जो है वो फारिग वक्तों में, यानी हम जो है वो हम दोनों मिलकर नई किताबें पढ़ते हैं। तो इस किताबें पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, इस किताबें पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि ये हमारे लिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी कि हमें जो है वो नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, हमारी विजडम में यानी हमारी अक्ल में इजाफ़ा होगा, हमारी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और हम नई नई चीज़ों को जानेंगे, इमेजिनेशन अच्छी होगी। इसमें लिखा हुआ है कि इन लास्ट ईयर समर वेकेशन आई लर्न 2 डिफरेंट बुक्स एंड दे आर रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड माई पेपर्स, so we can start this in upcoming Monday.
आई विल वेट फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई। तो इसमें वो बताता है कि किताबें पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, यानी किताबें जो हम पढ़ेंगे उससे फ़ायदा क्या होता है। तो वो कहता है कि पिछली समर वेकेशन में, यानी जो छुट्टियां गुजर गई, उसमें जो है मैंने किताबें पढ़ी थी, 2 मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी। तो उन किताबों को पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ कि मेरे पेपर में भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली और मेरी जो नॉलेज है उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ, यानी मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। अब आप ये सोचेंगे कि किताबें पढ़ने से पेपर में किस तरह फ़ायदा हो सकता है। तो पेपर में इस तरह फ़ायदा हो सकता है कि जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपकी जो है वो लर्निंग स्पीड अच्छी होगी, आप जो है वो ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में रख सकेंगे, आप जो है वो ग्रामर के नए नए जुमले देखेंगे। किताब अब ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश हो या उर्दू की हो, चाहे तो आप उर्दू की किताबें भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की किताबें भी। चाहे किताब उर्दू की हो, इंग्लिश की हो या कोई सी भी हो, फ़ायदेमंद ही रहती है, चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो उसने जो है, बच्चे ने किताबें पढ़ी तो उसे जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने के लिए मिली, पंचुएशन सीखने के लिए मिली, ग्रामर, वोकैबलरी, तो जो कि पेपर में भी फ़ायदेमंद रही। यानी जब वो पेपर उसने लिखा तो उसने पेपर में इन चीज़ों को देखा और इन चीज़ों की पंचुएशन, ग्रामर की गलतियाँ नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामर की, पंचुएशन की गलतियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो वो यहाँ पर यही कहता है कि ये पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम जो है ये किताबें पढ़ना अपकमिंग मंडे, यानी जो आने वाला मंडे है, इससे शुरू कर सकते हैं। तो वो आखिरी में लिखता है कि मैं जो हूँ तो तुम्हारे पॉजिटिव रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। अब यहाँ पर ये क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि किताबें पढ़ना कोई इतना फ़न वाला काम तो होता नहीं है आज के दौर में। वैसे पहले के दौर में तो फ़न वाला काम था, लेकिन आज के दौर में थोड़ा सा ये टाइम लेता है और बच्चे का दिल भी नहीं लगता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पॉजिटिव रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा, यानी तुम्हारा रिप्लाई जो है वो हाँ में ही होगा। तो यहाँ पर वो पक्का कर देता है बात को। तो लिखा हुआ है बेस्ट विशेज़ फैज़। तो यहाँ पर फैज़ जो है वो दोनों ईमेल्स में इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि ये मैंने लिखा है, तो मैंने ही अपना नाम यहाँ पर इंक्लूड कर दिया दोनों ईमेल्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ईमेल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। काफ़ी खोल कर डिटेल्स में जो है मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और समझा दी। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो या कुछ समझ ना आया हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। और नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा। कांटेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, PDF जो है मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ, वो जो है मुझे पैसे दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आखिरी में कहूँगा कि चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।